बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर सीरियल किलर की धमकी मिली है। जेल से अपनी बहन को जान से मारने की धमकी सीरियल किलर की तरफ से दी गई है। कहा, पैसे नहीं दिए तो तुझे, परिवार और पूरे समाज को खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने अब जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें अजमेर जेल से फोन कर डराया गया। 3 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले दीपक नायर ने ये धमकी दी है। सीरियल किलर दीपक नायर अब जेल से भी धमकी दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अजमेर जेल से फोन करके दीपक नायर नाम के इस सीरियल किलर ने धमकी दी। वो दीपक नायर का फोन मेरे पास कल शाम को अजमेर जेल से आया, धमकी भरा कि मुझे मतलब पैसों की जरूरत है और अगर मेरे बाहर निकल गया तो मैं समाज को और मंदिर वालों सबको देख लूंगा मैं, कि जिन सब ने मेरे को फंसाया है करके। और आज सुबह भी वहां से मेरे को फोन आया कि अगर जेल में रह के कैदी कैसे मेरे को फोन कर सकता, मेरा उससे कोई रिश्ता है ही नहीं। ये चीज मैंने पहले भी कह रखी है। तो मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे बच्चों को भी धमकी दे रहा है वो कि मेरे को पैसे वगैरह नहीं भेजे, और समाज वालों को भी देख लूंगा मैं, मंदिर में भी कैसे चलाते सब देख लूंगा करके उसने मेरे को धमकियां दी है। तो हमारे सहयोगी राहुल कौशिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। और राहुल, ये बहुत गंभीर है कि जो सीरियल किलर है दीपक, उसकी तरफ से जेल से धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो जेल के जो नियम कायदे है तो है उनके हवाले से परिवारजनों से बात करने के लिए आपको निश्चित एक समय दिया जाता है। उसके दौरान देखिए उसने उस समय का दुरुपयोग कैसे किया। उसने अपनी बहन को फोन लगाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं रुका वो, उसके परिवार, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके घर में जो सदस्य रहते हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गए, जो इस पूरे प्रकरण में जो 3 मर्डर उसने किए हैं, जैसे मंदिर के जो सदस्य हैं जिन्होंने सबसे पहले दीपक नायर के सीसीटीवी फुटेज निकाल के पुलिस को दिए थे, जो भी लोग हैं समाज के, उनको भी मारने की धमकी दी। देखिए किस प्रकार से इस जो ये किलर है, इसने सीरियल किलर है, इसने 3 खून कर दिए थे। सुबह अपने 2 दोस्तों की हत्या की थी, उसके बाद रात को फोन कहां से आ रहा है? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भी इस तरह का ये दरिंदा फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी हमारे सामने आई है, जो उसकी बहन ने बताया है, अजमेर जेल के लैंडलाइन नंबर, जो पर्टिकुलर जो नियम कायदे के हिसाब से जो इनको समय दिया जाता है बात करने का, उस हिसाब से इसने अपनी बहन को फोन किया था। पर इसकी बहन से इसका कोई भी रिश्ता नहीं था। इसकी बहन पहले से सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। उसके बावजूद बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच कोटपुतली के शाहजहांपुर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां उच्च माध्यमिक स्कूल में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है। बीती रात को स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, पानी की टंकी, पाइपलाइन, वॉश बेसिन, नालियां, तमाम चीजें तोड़ दी। घटना के बाद स्कूल में जल व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फौलादपुर गांव का यह मामला है। फौलादपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें देखिए, जहां पर असामाजिक तत्वों ने बीती रात को जमकर तोड़फोड़ की है। हमारे सहयोगी हीरालाल मौके से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद शर्मनाक, ऐसे कौन से जो असामाजिक तत्व है जो इस तरह से स्कूल को टारगेट कर रहे हैं? ये देखिए, फौलादपुर गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा मामला है, जहां बीती रात असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने स्कूल परिसर में घुसकर है जो पानी की टंकी फिटिंग की, जो पाइपलाइन थी, शौचालय की जो वॉश बेसिन थी और जो नलियां थी, उनको तोड़ डाला। इस घटना की जानकारी जब आज है जो शिक्षक स्कूल में पहुंचे, बच्चे स्कूल पहुंचे, तभी उनको पता चला। इसके बाद है जो ग्रामीण है उनमें रोष प्राप्त हो गया। उन्होंने एक मीटिंग भी आयोजित की और मीटिंग में इस बात को लेकर है जो रोष जाहिर किया गया। इसको बाद है जो स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तो अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी, पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिन असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को करतूत की है, उनकी तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल है जो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन हीरालाल, जहां बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल से किसी की क्या दुश्मनी है? कोई क्यों इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहा है? और ऐसे लोगों को तो सबके सामने ला करके सजा देनी चाहिए कि आखिर स्कूल में इस तरह से घुस करके ये क्या दर्शाना चाह रहा है कोई? जी बिल्कुल, देखिए काफी शर्मनाक बात है कि एक स्कूल परिसर जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ संस्कारों के पाठ पढ़ाए जाते हैं, वहाँ असामाजिक तत्व घुसकर और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक
बहुत शर्मनाक बात इसको कहा जा सकता है। लेकिन जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो पुलिस की जांच के बाद जब आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके बाद पूरा खुलासा हो पाएगा कि उनकी मानसिकता क्या थी, आखिर उनकी मंसूबे क्या थे कि उन्होंने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। कैसे और कब इसको अंजाम दिया गया, इसे लेकर के कोई जानकारी मिल रही है? क्या ये रात के वक्त वारदात की गई? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की जो प्रारंभिक तौर पे हमारे सामने जानकारी है, बताया जा रहा है कि कल रविवार था, रविवार की छुट्टी होने की वजह से शनिवार को वर्किंग डे था। वर्किंग डे के बाद है जो संडे आया, बिल्कुल हीरालाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से समाज कंटकों ने स्कूल को निशाना बनाया, पुलिस जांच कर रही है। उधर रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर के हमले और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रास्ते में टाइगर के मूवमेंट के चलते मंदिर मार्ग अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं टाइगर्स के हमले की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर में आदमखोर टाइगर, रेंजर पर हमला कर उतारा मौत के घाट। मंदिर मार्ग पर टाइगर्स का कब्जा। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग एक बार फिर से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर मार्ग पर करीब 15 टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है और वन विभाग ने आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया। मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर ने अनिश्चित काल के लिए मंदिर मार्ग श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने के द्वार आज सुबह से ही मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर के आदेशों के चलते अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि रणथंभौर नेशनल पार्क के जोगी महल के पास में कल एक टाइगर ने हमला करके और एक रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं इससे पूर्व 16 अप्रैल को भी टाइगर ने एक मासूम 7 साल के कार्तिक सुमन के नाम के बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया था। तब भी ये रास्ता बंद रखा गया था और अब टाइगर का मूवमेंट एक बार फिर से अधिक रूप में बढ़ जाने के कारण इस रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रास्ता है गणेश धाम। इस मुख्य रास्ते को, यहाँ पर जो द्वार को कहा जाता है, इस गणेश धाम से लेकर के रणथंभौर दुर्ग तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का भी कहना है कि टाइगर्स के बिहेवियर्स में आया बदलाव चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि वो वन मंत्री से बात करके इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएंगे कि आखिर टाइगर्स इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं। उन्होंने किसी टाइगर के आदमखोर हो जाने की भी आशंका जताई। गंभीरता से वन विभाग को इसमें जानकारी लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। क्या कोई एक ही आदमखोर है जो जगह जगह लोगों को पकड़ लेता है, या कोई ऐसा वेस्ट में कोई कंजेशन है जिसके कारण ये इरिटेट होते हैं, ऐसा हमला कर देते हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है। रेंजर लेवल का अधिकारी इसको अचानक आके पकड़ ले टाइगर। वहीं त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर मार्ग बंद हो जाने से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। और गणेश जी मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। हाँ, तो यहाँ मुझे बंद मिला। हाँ, आपको पता नहीं था पहले पता नहीं था। काफी दूर से चल कर आ गए दर्शन करने के लिए और अब बंद है। हाँ, दर्शन करने जाते थे, लेकिन यहाँ आए तो पता लगा कि ऐसे बंद है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने का रास्ता भी यही है और रणथंभौर नेशनल पार्क जाने का रास्ता भी यही है। हालांकि रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी चालू है, लेकिन रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद है। अनिश्चितकालीन के लिए यह रास्ता है, यह बंद किया गया है। और मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि वन विभाग जब तक इस टाइगर को लेकर के कोई गंभीरता पूर्वक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक इस रास्ते के खुलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और इसी बीच जैसलमेर के इलाके से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पोर्न वीडियो के कारोबार पर बड़ा एक्शन हुआ है। पोर्न वीडियो बनाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दिल्ली से आरोपी महिला और साथी को दबोच लिया। कुछ दिन पहले बुजुर्ग का वीडियो बना करके इन्होंने वायरल किया था। पैसे के लिए अश्लील वीडियो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती थी और पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तनोट थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पिछले दिनों एक बुजुर्ग का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद जैसलमेर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला को
दिल्ली में गिरफ्तार किया। उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये महिला बताई जा रही है, जो पैसों के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर के अनजान जगहों पर अनजान लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाती, महंगे दामों में पोर्न साइट को बेचती थी। जैसलमेर में भी महिला ने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर पोस्ट किया। इस पर जैसलमेर पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। महिला को उसके साथी के साथ दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और यहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुंझुनू जिले के मेहरदासी गांव के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके आवास पर पहुंची और इस दौरान दिया कुमारी ने शहीद सुरेंद्र कुमार की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। परिवार वालों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और इसके बाद शहीद वीरांगना सीमा और शहीद सुरेंद्र कुमार के दोनों बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। कहा कि सुरेंद्र कुमार ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। अभी वो 5 लाख की घोषणा की है और दे भी गया और मैंने गांव में भी जो सुविधाओं की जो आवश्यकता है उस पे भी तुरंत प्रभाव से हम लोग जो भी काम कर सकते हैं करेंगे। और मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत ही इनके लिए तो मैं कहूँगी कि एक सौभाग्य है कि देश के लिए सुरेंद्र जी ने अपने प्राण दिए देश के लिए और परिवार के लिए हम लोग जो कर सकेंगे करेंगे। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एनटीपीसी एक्ट में पुलिस की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा पोस्ट पकड़ा गया। पुलिस ने 4 तस्करों को यहां से गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त एक कंटेनर और स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई। रांची से जोधपुर लेकर के ये डोडा पोस्ट लाया जा रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त ही, एनडीपीसी एक्ट में बड़ी कार्रवाई, करीब 2 करोड़ कीमत का डोडा पोस्ट यहां से भरतपुर के इलाके से पकड़ा गया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस चौकी ऊंचा नगला पे नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान की गई कार्रवाई में एक वाहन स्कॉर्पियो जो कि एस्कॉर्ट व्हीकल था और एक ट्रक विद जो है कंटेनर, उन दोनों को डिटेन किया गया और उसमें प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ डोडा पोस्ट यानी कि पॉपी हस्क, जो कि अफीम का एक जो है रूप है। अफीम का जो पौधा होता है वो अफीम निकालने के बाद डोडा पोस्ट बचता है, ये मादक पदार्थ जो है उसमें पाया गया। तो भरतपुर से बड़ी खबर, रांची से जोधपुर लेकर के ये डोडा पोस्ट जा रहा था। करीब 2 करोड़ की कीमत का डोडा पोस्ट पुलिस ने पकड़ा है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई है और 4 तस्करों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। और इसी बीच करौली के टोडा भीम इलाके से बड़ी खबर, युवक की मौत को लेकर बवाल हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, घर से कुछ दूर अचेत हालत में युवक मिला है। युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने शव को सड़क पर रख करके अब जाम लगा दिया है। परिजन जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुढ़ा चंद्रजी हिंडौन सिटी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया गया है। जाम की सूचना से मौके पर अधिकारी पहुंचे, परिजन पहुंचे। ग्रामीणों से लगातार अब समझाइश की कोशिश प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। बालघाट थाने के गढ़ी गांव का मामला, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करौली के टोडा भीम इलाके से बड़ी खबर, युवक की मौत पर जो बवाल है वो यहां पर हुआ है। लोगों ने शव रख करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं।
उधर झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके से एक युवक पिछले 1 महीने से लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा और आज परेशान परिजनों की तरफ से मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर नवलगढ़ थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। सभी लोगों ने लापता युवक की फोटो हाथ में लेकर नारेबाजी की है। जानकारी के मुताबिक नवलगढ़ के चौबदारू का मोहल्ला निवासी युवक अपनी पत्नी बच्चों के साथ 13 अप्रैल को नवलगढ़ से देवर गांव अपने ससुराल गया था। ससुराल वालों की माने तो 13 अप्रैल की शाम को ही युवक वापस नवलगढ़ आ गया था, लेकिन 1 महीने से युवक गायब बताया जा रहा है। ससुराल वालों ने गोठड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। इधर विद्याधर के परिजन भी उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच के दौरान युवक का मोबाइल पुलिस को सीकर में एक युवक के पास मिला है। पुलिस उस तक पहुंची तो उसने बताया कि उसने ये मोबाइल नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सो रहे युवक का चुराया था। अब पुलिस लापता युवक को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है, जिससे गांव वालों और युवक के परिवार वालों में चिंता का माहौल है। यह था हमारा भाई का लड़का, गांव नवलगढ़ और चौबदारू की ढाणी से देवगांव के लिए निकला था और वहां से 13 तारीख को शाम को वहां से गायब हो गया। उन ससुराल वालों का पक्ष है, उन लोगों ने 3-4 दिन बाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई गोठड़ा थाने में। हमारे को तो ऑनलाइन पे पता चला, इतना दिन तो हमारे को पता भी नहीं था। हम लोगों ने फ़ोन किया उसके नंबर पे तो उस पर फ़ोन नहीं जाता है और वो लोग अभी पुलिस है, 1 महीना हो गया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे को हमारा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं है। बड़ा भाई है और 13 लाइट से लापता है। 13 के बाद मैंने कोई सुराग को नहीं मिल रही। वो खड़े न ससुराल गए 13 तारीख में, 13 से ससुराल का बोलिया मैं बस में बिठा दियो। जिसके बाद में मार करने भी कोई सूचना को नहीं। तो मोबाइल को 14 तारीख ने रात में 14 ने दोपहर तारीख बंद हो। उधर भीलवाड़ा में 3 लोगों की हत्या करने वाले सीरियल किलर दीपक नायर की गुंडागर्दी और करतूतें जेल में भी जारी है। अजमेर जेल में बंद दीपक नायर अब अपनी बहन को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जेल के भीतर से फोन करके पैसों की डिमांड कर रहा है। दीपक नायर की बहन लता सहदेवन ने एसपी से मिलकर अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। लता का कहना है कि हत्यारे दरिंदे दीपक ने उन्हें डराया, पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सीरियल किलर दीपक ने 2 दोस्तों और चौकीदार की हत्या करने के बाद मृतकों के प्राइवेट पार्ट तक काट दिए थे। अब जेल में है। अजमेर जेल से उसके लगातार फोन करने को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि जेल से फोन करके ये गंभीर अपराधी जो है वो अब बाहर भी दहशत पैदा कर रहा है। उधर बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड में तेज गर्मी के बीच पेयजल की किल्लत बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रही है, लेकिन उपखंड में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। क्षेत्र के कई वार्डों में पेयजल समस्या बनी हुई है। विभाग के अधिकारियों को फोन करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 7-8 दिन से पानी की भयंकर अव्यवस्था चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम पाकिस्तान के है ना सीज फायर के कारण है ना सिंधु समझौता हमारे यहाँ पे 5 नंबर वार्ड मोहम्मद सरबास में है ना लागू हुआ है। भयंकर दिक्कत है। जब अफसरों को फ़ोन करते हैं तो न तो कोई रिस्पॉन्स देते हैं न कोई बात। बोलते हैं ठीक है कल हो जाएगा आज हो जाएगा, करते करते सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक है ना वेट करते हैं पानी का। निचले स्तर पे एकदम कि पानी आदमी इतना तरस रहा है पानी के लिए, त्राई हो रही है। मतलब पैसे वाले तो अपना टैंकर से पानी मंगवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की हालत इतनी ख़राब है कि पानी पीने के लिए तो बाजार में जो कैन रखे हुए हैं वहाँ घूम के पी के आएगा वो। धौलपुर जिले के सैंपल थाना इलाके में हाईवे 123 पर उमरारा गांव के पास में चंबल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार संदिग्ध युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 21 साल के पवन के रूप में हुई, जो कि चौकी प्रागपुरा गांव का निवासी था और परिजनों का आरोप है कि डीएसटी टीम द्वारा पीछा कर पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार पवन को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है, जिससे उसकी मौत हुई है। घटना भरतपुर हाईवे पर हुई, जहां पर पुलिस ने बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। मौके पर पहुंचे बाड़ी विधायक जसवंत सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की है। होगा कि दोनों गाड़ी टीम, एक हमारे चाचा जी के 2 लड़के थे, उनके पीछा करते हुए फायरिंग किए और लट से एक बड़े से लोहा ख़त्म कर दिया है। अभी तक पुलिस उसको ना तो देखने दे रही, ना ही उसको
मिलने दे रही है। रेत का आपको पता, ये पेट भरने के लिए रेत का काम तो कर ही रहे हैं। ये ना, ये रेत का तस्कर, रेत का माफिया कहते हैं। एक्चुअल तो और कोई धंधा है नहीं, तो पेट भरने के लिए रेत का काम करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिले के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में ब्लैकआउट किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। के बीच में तनाव की स्थिति के बाद हुए सीज फायर के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है। उसी के बाद में लगातार यहाँ पर बाड़मेर में भी हम सरहद पे हैं और यहाँ पर लगातार रात्रि को 8 बजे से लेकर के ब्लैकआउट किया जा रहा है और इसी तरीके की सावधानी बरती जा रही है। साथ ही साथ में हम खड़े हैं बाड़मेर बाजार के अंदर, जहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। देखिए, अचानक से सीज फायर हुआ है, कितने मार्केट खुल गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो मार्केट खुले, लोग आए जाए तो अच्छा लगता है। ब्लैकआउट में अच्छा नहीं लगता है, भय भी रहता है दिमाग में कि भाई स्थिति अच्छी नहीं है। आप व्यापारी है, आपको क्या लगता है किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? बधाइयाँ हैं। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और जिस प्रकार आतंकवादियों का नाश किया भारत की सेना ने, हम पहले बहुत खुश हैं। और साथ ही यदि पाकिस्तान ने कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ी तो उसको सुरक्षा से हमने उसको ख़त्म किया और उसका भी हमने माकूल जवाब दिया और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। बाजार पूरा खुल गया है। रात्रि को आम जनता, आवाम बहुत शांतिपूर्वक से नींद ले रही है। ये तो पाकिस्तान है, इस जगह चाइना भी आए तो हमारी आर्मी पे, नेवी पे पूरा भरोसा है, उनको भी हम जवाब दे सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय सेना के साथ में हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मौका पड़ेगी, हम तैयार रहेंगे। पाकिस्तान से कोई प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना को भी जवाब देने के लिए हमारी सेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देखिए, साफ तौर से आम नागरिक जो है उनका साफ तौर से कहना है कि युद्ध विराम एक अच्छी पहल है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके का पाकिस्तान हरकत करते हैं उसके लिए यहाँ के जो नागरिक है सरहद के, वो भी तैयार है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर।